अरविंद केजरीवाल को तानाशाह करार करते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एकजुट होकर केजरीवाल की सरकार पर हमला बोल दिया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है अरविंद केजरीवाल इंदिरा गांधी की तर्ज पर तानाशाही कर 1984 की याद ताजा कर रहे हैं। आरोप है कि पंजाब सरकार द्वारा भाजपा राष्ट्र मंत्री तेजिंदर सिंह बग्गा के घर में जाकर उनके पिता से दुर्व्यवहार किया और उन्हें घर से उठाकर ले गए। इस घटना से भाजयुमों में काफी रोष है। इस घटना के विरोध में काशीपुर में भी केजरीवाल का पुतला फूका गया और आपके काशीपुर कार्यालय जाकर वहां लगे पोस्टर में केजरीवाल के चित्र पर भी काली स्याही पोतकर जमकर नारेबाजी की गई। सुरागीलाल न्यूज चैनल पर मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानी गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से और आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शरदजीत जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आज आपने अरविंद केजरीवाल का पुतला यहाँ पर उनके ही कार्यालय के सामने फूका है आम आदमी पार्टी का, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर हमने अरविंद केजरीवाल का पुतला फूका है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही गलत तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते हुए हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और हमारे इस उत्तराखंड के प्रभारी मेरे बड़े भाई तेजिंदर सिंह बग्गा जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, उन पर घर पे जाके लोकल पुलिस को बिना सूचना दिए घर में घुसकर एक उनके पिता के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनको उठाकर मारपीट करते हुए एक अपहरण कहूँगा मैं इसको, गिरफ्तारी नहीं है, एक अपहरण है। और जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या अरविंद केजरीवाल इंदिरा गांधी के रूप में चल रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली को 1984 का दोबारा से वो रूप दिखाना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जिस पंजाब में जिन वादों को करके चुनाव से पहले कि बेअदबी का मैं बदला लूंगा और सबको जेल भेजूंगा, क्या उन बेअदबी वालों को भूल गई है पंजाब पुलिस? क्या पंजाब पुलिस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के लिए रह गई है? इसकी हम कड़ी शब्दों में बहुत ही विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, केजरीवाल जी सुधर जाइए। अगर आगे आपने किसी तरीके से अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरीके की बदतमीजी की तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में सड़क पर उतरेगा और जिसकी जिम्मेदार स्वयं आम आदमी पार्टी होगी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी होंगे। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रविपाल जी से। नमस्कार सर। सर, आपके द्वारा आज अरविंद केजरीवाल के फोटो के ऊपर काली पोती गई, तो आप क्यों इतना रोष में है, उसका कारण बताएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और उत्तराखंड प्रभारी तेजिंदर बग्गा के ऊपर जिस तरीके से पंजाब पुलिस के द्वारा कल जबरन उनको घर से उठाकर ले आकर निहत्ते उनके बाप को पीटा गया, पिताजी को तेजिंदर बग्गा जी के, और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको कुरुक्षेत्र तक ले जाया गया, जिसका हम भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़े शब्दों में विरोध करता। और मैं केजरीवाल जी को चुनौती देना चाहता हूँ और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, ये 1984 का भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है। 1984 का भारत बनाने की कल्पना ना करिए। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सबको मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और ईंट से ईंट बजाना भी जानती है। इस देश में सिखों का सम्मान हमेशा होता आया। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार, भगवंत मान सरकार ने हमारे सिख और राष्ट्रीय मंत्री तेजिंदर बग्गा जी का अपमान किया, उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज काशीपुर में पुतला दहन किया गया और केजरीवाल के मुंह पर कालिक पोतकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, तेजिंदर सिंह बग्गा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और हमारे उत्तराखंड के भाजपा जनता युवा मोर्चा के प्रभारी हैं, और जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में यह लोकतंत्र पे बहुत संगीन वार किया है कि उनके घर में दिन में नहीं रात को 50-60 पंजाब पुलिस के जवान धड़ाधड़ घर में घुसते हैं और उस घर में घुसकर उनको घसीटते हुए गाड़ी में ले जाने का प्रयास करते हैं। उनके पिताजी को, जो बुजुर्ग हैं, वो पूछते हैं तो उनको घूसों से उन पर वार करते हैं। क्या कोई तेजिंदर सिंह बग्गा आतंकवादी था? कोई राष्ट्र विरोधी कृत्य किया था? बस उनका क्या ट्वीट करना गुनाह था? क्या उनका राजनीतिक पोस्ट करना गुनाह था? क्या कोई जानकारी प्राप्त करना उनको किसी दूसरे दल से, राजनीतिक दल से, क्या गुनाह था? मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जो लोकतंत्र की हत्या करने पर केजरीवाल जी उतरे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने पुलिस बुलाकर पंजाब की, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जो सारी पुलिस आज दिल्ली की, पंजाब की दिल्ली में लगा रखी है,
आप उस पुलिस का उपयोग पंजाब में जहां शोले भड़क रहे हैं पटियाला के अंदर, वहां उसको जाकर सही करिए। और ये दिल्ली में ये तुमने जो जुम्मा 2 दिन से जो पंजाब पुलिस का जो कृत्य आपने कुकृत्य कहता हूं मैं किया, वो आप छोड़िए। और जो ये ट्वीट करने वाली बात पर मैं कहता हूं कि केजरीवाल जी, जो आप इतनी बड़ी सजा तेजिंदर पाल सिंह पर निर्धारित कर रहे हैं, वो आपने अगर ये सजा अगर आप पर लागू हो तो आपने आज तक जितने ट्वीट और जितने आपने राजनीतिक लोगों के पोस्ट की है, तो आपको तो उम्र कैद भी थोड़ी पड़ जाएगी। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर सिखों को के साथ मजाक बनाकर रख दिया गया है। और ये पंजाब पुलिस के जवान, उन्होंने घर के नौकरों की तरह उनका दुरुपयोग करने लग गए हैं। और ये सरासर लोकतंत्र की हत्या के समान है। और मैं इस चीज़ का बहुत सख्त रूप से कंडेम करता हूं कि उन्होंने जो ये दिल्ली के अंदर जो ये कुकृत्य किया, ये बहुत ही संगीन गलत विषय है। जो कुछ भी हुआ है निश्चित ही वो बहुत दुखद घटना है, क्योंकि तेजिंदर बग्गा जी हमारे युवा मोर्चे के राष्ट्रीय पद पर आसीन हैं। और किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता को यदि इस तरह से कार्य होता है किसी सरकार के द्वारा, तो निश्चित ही वो घोर निंदनीय है। और अगर कहीं कोई बात है तो ये भारत देश है, और भारत देश में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार सबको है। बात जो भी कोई बात हो, उसको जो है एक सभ्य तरीके से उसको लेना चाहिए था, ना कि इस तरीके से गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए थी। और निश्चित ही ये जो कुछ भी हुआ, इसके लिए युवा मोर्चे ने जो आक्रोश पूरे देश भर में हो रहा है, वो संभव है ऐसे पहले से ही आशा की जा सकती थी और की जा भी रही है कि आगे होने वाले समय में युवा मोर्चा जो भी निर्णय लेगा, क्या निर्णय लेने वाला है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इस तरह किसी भी नेता को बिना उसके पक्ष को जाने हुए, बिना उससे बातचीत किए यदि इस तरह से गिरफ्तारी की जाती है तो वो गलत है। और कहीं ना कहीं हमारी जो दिल्ली सरकार है, उसको अपनी ओर अपने गिरेबान में जरूर झांकना होगा कि जो है इसको समझें, और जो निर्णय उन्होंने लिया है वो निश्चित एक बहुत गलत निर्णय लिया है। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी ऐसे की गई है जैसे वो बहुत बड़ा डकैत हो, मर्डर हो किया हुए हो, उसने चोर हो, डाकू हो, हाथ और इनामी हो, इस तरीके से उसकी गिरफ्तारी की गई है। और 3 खेत का विषय है कि 3 स्टेटों की पुलिस, पंजाब, हरियाणा और पूरी दिल्ली की पुलिस उसको पकड़ने में लगी। अगर एक आदमी को पकड़ने के लिए 3 स्टेटों की पुलिस लगेगी, तो इस तरीके से फिर आम आदमियों के प्रति पुलिस की धारणा क्या बनेगी, ये सोचने की विषय है। वो भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय राजनेता है, और नेताओं में आपस में ये तो बात सही है कि एक दूसरे की इज्जत बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन अगर कोई शब्दावली में कोई फ़र्क भी आ जाए तो उसके लिए बहुत बार हमने देखा है कि पार्लियामेंट में भी ऐसा हो जाता है, विधानसभा में भी ऐसा हो जाता है, तो उसके बाद क्षमा याचना भी हो जाती है। तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बना लेना, ये कोई समझ से बाहर बात है। क्या इतना मुद्दा बड़ा है नहीं, और इसका इतना बड़ा मुद्दा पंजाब सरकार ने क्यों बनाया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।